जैसे हमेशा होता है, आज भी काफी सारी खबरें हैं, कुछ कंफ्यूजिंग भी है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ऐसा होता रहता है। पहले एक खबर आई सामने, फिर दूसरी खबर आई। मॉर्गन स्टैनली, हाँ, वही बड़ी बैंकिंग कंसोर्टियम इंस्टीट्यूशन मनी प्लेस, अब ये रिपोर्टेडली क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं अपने ई ट्रेड प्लेटफॉर्म के थ्रू। ये उनके इंडिविजुअल यूजर्स के लिए होगा। ये बहुत बड़ा शिफ्ट होगा ट्रेडिशनल फाइनेंशियल जायंट्स के लिए जो डिजिटल असेट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे। लेकिन ये वैसे नहीं है। पहले के कुछ साल पहले मुझे नहीं पता था ये लोग झूठ बोल रहे थे या सच में इन्हें क्रिप्टो करेंसी पसंद नहीं थी। हर इंस्टीट्यूशन से पूछा गया था क्या वो बिटकॉइन ईटीएफ लॉन्च करेंगे, क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू करेंगे या अपने कंपनी का कोई क्रिप्टो आर्म बनाएंगे, और सबका जवाब था नहीं। इसलिए मुझे नहीं पता था ये लोग बस झूठ बोल रहे थे या सच में हमें पसंद नहीं करते। और अब धीरे धीरे सब बोल रहे हैं कि क्रिप्टो तो कमाल की चीज है, बहुत पैसा बन सकता है, क्रिप्टो हमेशा के लिए रहेगा, ये एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है। और अब हर हफ्ते कोई ना कोई नया इंस्टीट्यूशन क्रिप्टो मार्केट में घुस रहा है। अब मॉर्गन स्टैनली ने भी अनाउंस कर दिया है, ब्लूमबर्ग के एक रिपोर्ट के हिसाब से ये इनिशिएटिव भी इनिशियल प्लानिंग स्टेज में है और अगले साल तक लॉन्च हो सकता है। इस न्यूज का एक हिस्सा मुझे काफी फेमिलियर लग रहा है क्योंकि चार्ल्स स्क्वाब के बारे में कुछ दिन पहले सुना था। स्क्वाब दुनिया के लीडिंग असेट मैनेजर्स से एक है, $60 ट्रिलियन के असेट्स के साथ। हाँ, $60 ट्रिलियन। उन्होंने भी अनाउंस किया था कि वो अगले 12 महीनों में स्पॉट क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग लॉन्च करेंगे। तो दोनों इंस्टीट्यूशन, चार्ल्स स्क्वाब और मॉर्गन स्टैनली, अब बैक टू बैक क्रिप्टो करेंसी स्पेस में घुस रहे हैं। और अगर इनके पास $7 ट्रिलियन के असेट हैं तो समझ लो ये लोग भी क्रिप्टो मार्केट में बहुत बड़ा पैसा डालेंगे। फिर मास्टर कार्ड और वीजा की तरफ से भी न्यूज आई थी। मास्टर कार्ड ने रिपल, ओकेएक्स और कुछ और कंपनीज के साथ मिलके स्टेबल कॉइन इनिशिएटिव लॉन्च करने का सोचा है। ये इनिशिएटिव उन लोगों के लिए है जो उनके देश के बेकार करेंसी से परेशान है और स्टेबल कॉइन को डेली ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। वीजा भी लैटिन अमेरिका में ऐसा ही प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है जहां लोग स्टेबल कॉइन के जरिए पेमेंट कर पाएंगे। ये चीज इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये यूएस डॉलर के यूजेज को इम्पेक्ट कर सकता। अब तक यूएस डॉलर का प्रेशर मार्केट पे, लेकिन अब लोग स्टेबल कॉइन का यूज ज्यादा करेंगे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अब देखते हैं आगे क्या होता है। स्टेबल कॉइन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि यूजुअली एक कंपनी होती है जो असली यूएस डॉलर या यूएस ट्रेजरी बिल्स को होल्ड करती, फिर वो लीगली स्टेबल कॉइन बनाती। लेकिन ये स्टेबल कॉइन बनाने के प्रोसेस में एक्चुअल यूएस डॉलर का कोई यूज नहीं होता। ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि क्रिप्टो अडॉप्शन बढ़ता जा रहा है और लोग बोल रहे हैं कि यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन असली में यूएस डॉलर का कोई यूज नहीं हो रहा है, स्टेबल कॉइन का यूज बढ़ रहा है। वीजा ने अनाउंस किया है कि वो एक पायलट प्रोग्राम लॉन्च करेंगे मेक्सिको और अर्जेंटीना जैसे कंट्रीज में। वीजा क्रेडिट कार्ड्स और फास्ट ट्रांजैक्शन के लिए जाना जाता है। अब वीजा ब्रिज नाम की एक क्रिप्टो फर्म के साथ मिलकर क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड कंपनी को स्टेबल कॉइन वॉलेट से कनेक्ट करने वाले हैं। अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो इससे यूरोप, अफ्रीका और एशिया में भी एक्सपेंड किया जा सकता है। पहले भी हमने सुना था कि तेदर जब लॉन्च हुआ था, ईस्टर्न यूरोप के कई लोग जो यूरो नहीं यूज करते थे, उन्होंने तेदर और स्टेबल कॉइन का यूज करना शुरू कर दिया था। लोग अपना पैसा एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेजने के लिए कैश यूज नहीं करना चाहते। स्टेबल कॉइन्स के साथ ट्रांजैक्शन फास्ट और इजी हो गया था। 2018 में रशिया ने क्रिप्टो को बैन करने की बात की थी क्योंकि लोग उनके लोकल करेंसी को यूज करने के बजाय क्रिप्टो को यूज कर रहे थे। ये सब देख के स्टेबल कॉइन का क्रेज बढ़ता गया। स्टेबल कॉइन्स इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के बीच काफी पॉपुलर हो गई है क्योंकि इनका वोलेटिलिटी कम होता है और ट्रांजैक्शन फास्ट होता है। इसी वजह से वीजा और मास्टर कार्ड दोनों ही मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए स्टेबल कॉइन के साथ प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। अब सेक ने फ्रैंकलिन टेम्पलेटन का XRP ETF एप्लीकेशन डिले कर दिया है और नया डिसीजन 17 जून को आएगा। अप्रैल, मई और जून में काफी क्रिप्टो ETF एप्लीकेशन सबमिट हुई थी। अगर सेक इन एप्लीकेशन को अप्रूव करता है तो मार्केट में बूम आ सकता है। नया सेक हेड क्रिप्टो के लिए काफी पॉजिटिव माना जा रहा है, तो चांसेस है कि इन ETF को ग्रीन सिग्नल मिल सके। अगर ये सारे एप्लीकेशन अप्रूव हो गए तो XRP, कार्डेनो, डोज कॉइन और दूसरे कॉइन भी बूम कर सकते हैं।
मेटामास्क जो पहले एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट अब मास्टर कार्ड के साथ मिलके एक मेटल पेमेंट कार्ड लॉन्च कर रहा है। मतलब अब लोग डायरेक्टली अपने क्रिप्टो वॉलेट से पैसा स्पेंड कर सकेंगे बिना अपनी कंट्रोल खोए। पहले मेटामास्क आपका था, सीड फेज आपके पास था और आपके ट्रांजैक्शन प्राइवेट रखते, लेकिन जब से मेटामास्क ने पेपाल के साथ टाई अप किया तब से ये प्राइवेसी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई और अब मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप में तो आपके सारे ट्रांजैक्शन मास्टर कार्ड के पास रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो ये सब देख के लगता है कि क्रिप्टो जो पहले सेल्फ कंट्रोल के लिए बना था वो अब ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम के जैसे ही बन रहा है। मास्टर कार्ड और मेटामास्क के साथ मिलके एक मेटल पेमेंट कार्ड लॉन्च कर रहा है जो आपके सारे क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सकते। 2005 के दूसरे क्वार्टर में एक ग्लोबल रोल आउट प्लान किया गया है, यानी अभी के समय में तुम्हारे पास सिर्फ कुछ दिन बचे हैं, क्योंकि जैसे ही हम जून में पहुंचेंगे नया कार्ड लॉन्च हो जाएगा। इस कार्ड के जरिए लोग अपने मेटामास्क वॉलेट से सीधा पेमेंट कर सकेंगे बिना असेट को पहले से प्रीलोड या कन्वर्ट। ये फीचर दुनिया भर के मिलियंस मर्चेंट पर अवेलेबल हो। इस कार्ड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि पेमेंट करते वक्त तक तुम्हारे क्रिप्टो असेट तुम्हारे कंट्रोल में रहेंगे। ये सब कुछ एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए होगा जो चेकआउट के टाइम पर तुरंत ट्रांजैक्शन को वैलिडेट और प्रोसेस करता है। बहुत कूल चीज है ना? लेकिन बहुत लोगों को अपनी प्राइवेसी का ध्यान नहीं रहता। वैसे ये चीज थोड़ी वार्निंग जैसी। मैं कह रहा हूँ क्रिप्टो को मेन स्ट्रीम लाना अच्छा है, पैसे कमाना कूल है, लेकिन इन सब कंपनीज का असली मकसद तुम्हारा डेटा लेना होता है। तुम्हारा डेटा उनके लिए पैसा है, क्योंकि वो तुम्हारी इंफॉर्मेशन को दूसरी कंपनीज को बेचते हैं। पहले लोग कहते थे क्रिप्टो प्राइवेसी के लिए है, लेकिन अब मेटामास्क और इथेरियम भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के हिसाब से बदल गए हैं। लेकिन ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइकिंग एंड सपोर्ट करने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।